हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अनुपमा अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को हाइप कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। पराग अनुपमा को नमस्कार करता है और काम की बात करने के लिए अंदर चलने के लिए कहता है। अनुपमा और पराग अंदर चले जाते हैं। जसप्रीत घबरा जाती है तो सरिता कहती है कि चिंता मत करो, अनुपमा कुछ गलत नहीं करेगी। रीता भी सरिता से सहमत होती है। इधर अनुपमा और पराग अंदर आते हैं। पराग सोचता है कि अनुपमा की वजह से मेरी बेटी का आत्मविश्वास टूट गया है, इसीलिए अब मैं अनुपमा का आत्मविश्वास तोड़ दूंगा। दूसरी तरफ मोटी व ख्याति को डांटती हैं और कहती हैं कि तुम्हें सिर्फ अनुपमा की हार से मतलब है, लेकिन हमें इस घर में शांति चाहिए, इसीलिए हम नहीं चाहते कि राही फाइनल में हिस्सा ले। तभी माही आकर मोटी बात से सहमति जताती हैं। माही कहती हैं कि राही की जगह मैं डांस कर लूंगी। तभी मोटी बात माही को डांटती है कि तुम तो चुप ही रहो, तुम्हें सिर्फ आग में घी डालना आता है। माही हैरान होती है। ख्याति कहती है कि मैं राही को जिता कर ही रहूंगी, फाइनल में अनुपमा और राही के बीच युद्ध होकर ही रहेगा। दूसरी तरफ पराग अनुपमा को इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड देता है और कहता है कि आपको तो पता होगा, इस कार्ड से जितना चाहो उतना पैसा निकाल सकती हो। अनुपमा कहती है कि आप क्या कहना चाहते हो। पराग कहता है कि आपके लिए पैसा जरूरी है, लेकिन हमारे लिए प्रतिष्ठा जरूरी है। आपको प्राइज मनी से उस बच्चे की सर्जरी करानी है और मोहल्लों के लोगों की मदद करनी है। अनुपमा यह सुनकर हैरान होती है। पराग कहता है कि मैं पूरी रिसर्च करके आया हूँ, इस कार्ड से आपकी और इस मोहल्ले की हर जरूरत पूरी हो सकती है। अनुपमा कहती है कि क्या आप ये चाहते हैं कि पैसों के बदले हमारी टीम जानबूझकर हार जाए। पराग कहता है कि जब हार की कीमत जीत से ज्यादा होती है तो उसे हार नहीं कहते। अनुपमा कहती है कि यह बात बोलने के लिए आपको यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ गई। अनुपमा पराग को राही की मदद करने के लिए धन्यवाद कहती है। पराग कहता है कि मैं राही को जीतते हुए देखना चाहता हूँ, लेकिन आपकी वजह से प्रेम और राही के बीच दूरियां बढ़ रही हैं। अनुपमा कहती है कि आप राही की जीत नहीं मेरी हार चाहते हैं, ताकि आपके परिवार को संतुष्टि मिले। क्या राही को इस बारे में पता है कि आप उसकी जीत खरीदने आए हैं। पराग कहता है कि सौदा दो लोगों में होता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं, ये कार्ड आपको अमीर बना सकता है। अनुपमा पराग का ऑफर साफ साफ ठुकरा देती है। दूसरी तरफ मोटी व भगवान से राही के लिए प्रार्थना करती हैं। वह भावुक होकर कहती है कि सबने इस प्रतियोगिता को जंग बना दिया है, इसका असर राही और प्रेम के रिश्ते पर मत पड़ने दीजिए। दूसरी तरफ अनुपमा पराग से कहती है कि अब मैं भारती और जसप्रीत की उम्मीद हूँ। एक बार मेरी टीम मेरी वजह से हार चुकी है, लेकिन अब मैं उन्हें निराश नहीं करूंगी, ये हमारे आत्मसम्मान की बात है। पराग कहता है कि आपके जीतने की कोई गारंटी नहीं है। अनुपमा कहती कि गारंटी नहीं है, लेकिन हमें इस बात की खुशी रहेगी कि हमने हिम्मत नहीं हारी। आपने पहले भी यही हरकत करी थी और आज भी ऐसा ही कर रहे हो। मेरा जवाब आज भी वही है। पराग हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ साहे हाउस में सभी अनुपमा को घर में लाने के लिए बहस करते हैं। लीला अनुपमा को घर में लाने के लिए मना करती है, लेकिन बाबूजी कहते हैं कि अगर वह आना चाहेगी तो कोई उसे नहीं रोक सकता। अंश भी सहमत होता है। बाबूजी कहते हैं कि यह अनुपमा से माफी मांगने का अच्छा मौका है। लीला कहती है कि मैं माफी नहीं मांगूंगी क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं है। बाकी लीला, तोसू और ईशानी अनुपमा को घर में लाने के खिलाफ होते हैं। बाबूजी वोट करने का फैसला करते हैं। सभी वोट करते हैं तो बराबरी के वोट मिलते हैं। ईशानी कहती है कि यह फैसला कैसे होगा। इसी बीच तोसू सपने में खो जाता है। तोसू खुद को अमीर होते हुए इमेजिन करता है और कहता है कि जिंदगी में मुझे अमीर बनने का मौका दिया, इसीलिए मैं मम्मी की साइड आ गया। मीडिया वाले तोसू से सवाल पूछते हैं तो तोसू उन्हें भगा देता है। तोसू फाइनल की टिकटें ब्लैक में बेचता है और अमीर बन जाता है। तोसू बहुत सारे पैसे लेकर बेहद खुश हो जाता है। वह सपने से बाहर निकलता है और कहता है कि मैं अपनी माँ से नाराज नहीं रह सकता। यह सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। तोसू नाटक करता है और कहता है कि मैं मम्मी की तरफ हूँ, उन्हें इसी घर में रहना चाहिए। इस राजघराने की वही राजमाता हैं।
तोसू चला जाता है। पाकी और लीला समझ जाती हैं कि तोसू के इस बदलाव के पीछे जरूर कोई लालच है। बाबूजी और बाकी सब अनुपमा के स्वागत की तैयारी करने के लिए चले जाते हैं। लीला सोचती कि मैं अनुपमा को इस घर में वापस नहीं आने दूंगी। दूसरी तरफ प्रेम राही के लिए सरप्राइज प्लान करता है। राजा कहता है कि आज राही भाभी का सारा गुस्सा खत्म हो जाएगा। बादशाह कहता है कि राही भाभी आपसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह पाएंगी। प्रेम खुश होता है, सभी खुश होकर तैयारी करते हैं। दूसरी तरफ अनुपमा पराग को सिद्धि विनायक का प्रसाद देती है और कहती है कि ये मेरी बेटी को एक पिता बनकर दे दीजिएगा। पराग प्रसाद ले लेता है। अनुपमा कहती है कि मैंने भगवान से यही मांगा है कि जो बेस्ट हो वही जीते। तभी पराग कहता है कि राही बेस्ट है। अनुपमा कहती है कि अगर ऐसा है तो फिर उसके पीठ पीछे उसकी जीत खरीदने क्यों आ गए। अगर सच में आपको राही की फिक्र है तो उसका साथ दीजिए। राही और प्रेम के बीच के तनाव को आप पिता बनकर दूर करिए। मैं सिर्फ प्रार्थना कर सकती हूँ, आपके परिवार को आपको ही संभालना होगा। पराग हैरान होता है। अनुपमा कहती है कि कंपटीशन में सामने आकर मैदान में मुकाबला करिए। पराग गुस्से में कहता है कि मैं हर हाल में अपनी बेटी को जिताऊंगा। आपको जो करना है वह कीजिए, लेकिन यह याद रखना कि इस बार राही के साथ उसका पिता पराग कोठारी है। अनुपमा कहती है मुझे यह सुनकर अच्छा लगा। पराग जाने लगता है। तभी अनुपमा की टीम उसके सामने आती है। सरिता कहती है कि भगवान हम दोनों की टीम को आशीर्वाद देंगे। पराग चला जाता है। जसप्रीत अनुपमा से कहती है कि हम तुम पर नजर नहीं रख रहे थे, लेकिन हमें थोड़ा सा डर था। इसके बाद सभी अनुपमा को गले लगा लेती हैं। अनुपमा प्रेम और राही के लिए प्रार्थना करती है। दूसरी तरफ परी राही को लेकर आती है और कमरे लाकर उसे बंद कर देती है। कमरे में लाइट आते ही राही वहां की डेकोरेशन देखती है। प्रेम ने राही के लिए बेहद खूबसूरत डेकोरेशन करी होती है। सभी लाइट बंद होती हैं और प्रेम वहां आता है। राही जाने लगती है। तभी प्रेम उसे रोकता है और स्क्रीन पर वीडियो चलती है। स्क्रीन पर राही और प्रेम की खूबसूरत यादों की फोटो और वीडियो चलती हैं। राही उन्हें देखकर भावुक हो जाती है। प्रेम राही से कहता है कि मुझसे मैंने जीना सीखा है, रिश्तों को समझना सीखा है। तुम्हारी वजह से मैं अपने परिवार में आया था। हर मुश्किल में तुम मेरे साथ थी। प्रेम भावुक होकर कहता है कि तुम मुझसे नाराज होती हो तो मुझे दर्द होता है। प्रेम कान पकड़कर राही को माफी मांगता है और कहता है कि मैं तुम्हें हर्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। इससे अच्छा मैं मर जाऊं। तभी राही उसे चुप कराती है और उसे गले लगा लेती है। दोनों भावुक होकर रोने लग जाते हैं और एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं। राही प्रेम से माफी मांगती है। प्रेम कहता है कि तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। राही प्रेम को किस करती है और दोनों बेहद खुश होते हैं। दूसरी तरफ अनुपमा और बाकी सब पैकिंग कर रही होती हैं। इसी बीच मनोहर जी आते हैं और पूछते हैं कि क्या अहमदाबाद जाने की तैयारी हो रही है। यह सुनकर अनुपमा घबरा जाती है। मनोहर जी अनुपमा को समझाते हैं कि जिंदगी आसान नहीं होती, हर कदम पर जंग होती है। जंग है तो लड़ना पड़ेगा और सफर है तो चलना पड़ेगा। सभी मनोहर जी की बात से सहमत होती हैं और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि मंदिर में अनुपमा की टक्कर राही से हो जाती है। राही अनुपमा को देखकर चौंक जाती है। पंडित जी इस चुनरी को भगवान का आशीर्वाद बताते हैं, लेकिन राही चुनरी फेंकते हुए कहती है कि मुझे ऐसा आशीर्वाद नहीं चाहिए। अनुपमा उसे रोकती है और कहती है कि तुम भगवान के घर में तो शांत रहो। राही गुस्से में कहती है कि आपको देखते ही मेरे अंदर आग लग जाती है। आपसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मैं सिर्फ अनुज की बेटी हूँ। अनुपमा कहती है कि अनुज तुम्हारे पापा बनने से पहले मेरे पति थे। तुम्हारा पूरा खानदान भी तुम्हारी टीम में हो तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अब फाइनल मुकाबले में मिलेंगे। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। इसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें और हमें कमेंट में बताएं वीडियो कैसे लगी। तब तक के लिए बाय बाय।